Hello, friends, and welcome to the world of Angel 1111. फ्रेंड्स, ये एक गाइडेड रीडिंग है जिसमें हम देखेंगे कि व्हाट इज़ ब्लॉकिंग यू फ्रॉम योर यूनियन, यानी कि ऐसा क्या है जो आपके इस यूनियन के मार्ग पे ऑब्स्टैकल बना हुआ है। जो भी पाइल आपको अट्रैक्ट कर रही है उस पाइल को आप चूज़ करिए। ठीक है, चलिए लेट्स स्टार्ट विद द पाइल 1 जो कि है फीदर ऑफ ईगल। देखते हैं कि आपके पाथ पे क्या क्या ऑब्स्टैकल्स हैं। जो आपको अपने यूनियन से, जिसकी वजह से आप अपने यूनियन से दूर हैं। ओके, सबसे पहला ब्लॉकेज मुझे यहाँ पे आपका नज़र आ रहा है जो कि है एंगर, राइट। एक अग्रेसिव नेचर है आपका, बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है आपको और आपको अपनी इसी बिहेवियर पे कंट्रोल करने की बेहद ज़रूरत है। ये पहला ब्लॉकेज अभी आपके सामने आ रहा है। ठीक है, इस जर्नी में हमें हमारे इश्यूज़ को बहुत ही कॉन्शियसली देखना पड़ता है ना। कभी कभी हमारा जो ईगो होता है वो एक्सेप्ट नहीं करने देता हमारे इश्यूज़ को, तो आपको पूरी तरह से अपने ईगो को साइड में रख के अपने जो भी इश्यूज़ हैं उनको एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है। तो डेफिनेटली यहाँ पे किसी किसी के केस में गुस्सा है, राइट, और आपको उसको रिलीज़ करने की, हील करने की ज़रूरत है। ठीक है, अगेन यहाँ पे दूसरा ऑब्स्टैकल मुझे दिख रहा है, दूसरा ब्लॉकेज दिख रहा है जो कि है अटैचमेंट्स का, राइट। अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो ये लेडी के यहाँ पे चैन बंधी हुई है, राइट। उसके हाथ में अगर आप देखेंगे तो उसके हाथ बंधे हुए हैं एंड दैट इज़ व्हाट शोज़ द अटैचमेंट। ये किसी भी तरह का अटैचमेंट हो सकता है, राइट। इट्स अ काइंड ऑफ एडिक्शन हो सकता है। ठीक है, देखिए एडिक्शन हमेशा ड्रिंक्स और स्मोक्स के नहीं होते, है ना। ये एडिक्शन किसी किसी को टी का एडिक्शन होता है, राइट, या फिर कॉफ़ी का एडिक्शन होता है, स्वीट्स का एडिक्शन होता है। तो इन चीज़ों पे आपको ध्यान देना है कि आपको किस चीज़ की इतनी ज़्यादा आदत हो गई है कि आप उससे एडिक्टेड हो गए हैं, उसको आपको देखना है, राइट। एक्चुअली ये एडिक्शन ये भी हो सकता है कि आप अपने पर्सन को स्टॉक करते हैं। तो आपको बस देखना है, ऑब्जर्वेशन में रहना है कि ऐसी कौन सी चीज़ है जिससे मैं एडिक्टेड बन गया हूँ या फिर बन गई हूँ। ठीक है, अगेन यहाँ पे कुछ आपके पास्ट रिलेशनशिप्स हो सकते हैं जिसमें आप अभी भी अटैचमेंट फील कर रहे हैं, राइट। आप वहाँ से अभी भी पूरी तरह से छूटे नहीं हैं और आपको ऐसे जो भी आपके एक्स पार्टनर्स हैं उनको पूरी तरह से रिलीज़ करने की ज़रूरत है यहाँ पे। ठीक है, देखिए अटैचमेंट हमेशा आपको ये लेके आएगा, बंधना होता है ना एक तरह का, राइट, तो वो लेके आता है। इसीलिए स्पिरिचुअल लोग हमेशा आपको कहते हैं कि डिटैचमेंट में रहना सीखिए, राइट। भले ही वो आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, राइट, आपके स्पाउस हैं, आपके बच्चे हैं, बट डिटैचमेंट इज़ नेसेसरी। अटैचमेंट आपको हमेशा बांधे रखती है और ये बंधना आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। यू गेट स्टक देयर, जहाँ पे भी अटैचमेंट है आप स्टक हो जाते हैं।
अगेन यहाँ पे एक और चीज़ मुझे दिखाई दे रही है, फॉल्स मास्क। आप में से कुछ लोग हैं जो अभी भी फॉल्स मास्क पहने हुए हैं, यानी कि एक स्टेबिलिटी, एक कंटेंटमेंट दिखाते हैं बाहर से, बट एक्चुअल में अंदर आपके अभी भी स्टेबिलिटी नहीं है, एक बैलेंस नहीं है। ठीक है, ये आपका इल्यूजन भी हो सकता है। तो आपको ये देखने की ज़रूरत है कि क्या है जो मुझे ऊपर ऊपर से लग रहा है कि हाँ वो हील हो चुका है, बट एक्चुअली अंदर वो है। अगेन यहाँ पे जब हम इश्यूज़ की बात करते हैं, इश्यूज़ को एक्सेप्ट करने की बात करते हैं, तभी बीच में आता है हमारा ईगो, राइट। तो ऐसी कुछ खामियां अभी भी आप में हैं जो आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। वो अंदर तो पड़ी हुई है, बट बाहर आप ये फॉल्स मास्क जो है उसको पहने हुए हैं। तो इसको उतारिए, उतार के फेंक दीजिए। ठीक है, आप जैसे हैं वैसे स्वीकार करिए। आपको कोई ज़रूरत नहीं है इस फॉल्स मास्क की। ठीक है, और जो भी आप में खामियां हैं पहले उनको एक्सेप्ट करिए और फिर उनको हील करने की कोशिश करिए। तो यहाँ पे ये अटैचमेंट जो है, ये सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल मुझे दिखाई दे रहा है, गुस्से से भी बड़ा। ठीक है, तो ये जो कुछ भी है, जिससे भी अटैचमेंट है, जो भी एडिक्शन है, या फिर जो भी इश्यूज़ आपके आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, जो भी फॉल्स मास्क है, आपको उसको उतारना पड़ेगा। ठीक है, तो थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन मोड में रहिए और देखिए कि ये सब क्या है। ठीक है, अगेन इट्स अ टाइम टू कम इन योर स्ट्रेंथ, राइट। आपको अपनी पावर में, अपनी स्ट्रेंथ में आने के लिए दिस इज़ व्हाट द राइट टाइम इज़। आपको अपने इन सारे इश्यूज़ को हील करके अपने इस पावर में आना है। बट अपने इश्यूज़ को साथ लेके अगर आप पावर में आते हैं तो डेफिनेटली इट विल बी डेंजरस, राइट। एंड समटाइम्स यू लूज़ योर पावर और योर स्ट्रेंथ बिकॉज ऑफ दिस इश्यूज़, राइट। आपने जो भी गेन किया है वो इस इश्यूज़ की वजह से अपने हाथ से निकल जाता है। तो अपने इश्यूज़ को देख के उनको हील करिए। ठीक है, सेकंड चक्रा, आर्कएंजल एरियल। यहाँ पे बहुत सारे लोगों का सैक्रल चक्रा जो है वो ब्लॉक है। ठीक है, जो भी फीमेल्स हैं उनको मोस्ट ऑफ दी उनके मेंस्ट्रुअल साइकिल से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, ओवरी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, अगर हम इमोशनल इश्यूज़ की बात करें तो दे डोंट हैव सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ वर्थ, राइट। दे डोंट वैल्यू देम सेल्फ। खुद से ज़्यादा दूसरों को वैल्यू देना, दूसरों को बड़ा मानना, है ना, और खुद को कम मानना, ये मेंटालिटी बहुत सारे यहाँ पे जो लोग हैं उनमें है, जो इस फाइल को देख रहे हैं, जिन्होंने इसको चूज़ किया है। अगेन यहाँ पे तीसरा ब्लॉकेज आपका दिख रहा है। तो आपको आपके सैक्रल चक्रा की हीलिंग करनी है, उसको बैलेंस करना है। ठीक है, सी, जब आप ये सब करेंगे, राइट, ये सब हीलिंग आप करेंगे, यानी कि आपके गुस्से को, आपके अग्रेसिव नेचर को, अपने इमोशंस को जब आप कंट्रोल करेंगे, अगेन आपके अटैचमेंट को आप छोड़ेंगे, राइट, देन आप अपना जो फॉल्स मास्क है उसको अगर आप छोड़ेंगे, देन आप अपने पावर में आएंगे। ठीक है, और अपना जो सैक्रल चक्रा है उसको हील करेंगे, तो डेफिनेटली देयर विल बी अ न्यू बिगिनिंग फॉर यू, फॉर योर लाइफ, राइट। एक नई लाइफ आपके लिए वेट कर रही है, एक नया सूरज आपके लिए उगेगा। बट ये ऐसे ही नहीं होगा, आपको ये सब हीलिंग करनी है। ये बहुत ही खुशी का और बहुत ही अच्छा कार्ड माना जाता है टैरोट में, एक बहुत ही पॉजिटिव न्यू बिगिनिंग लाता है आपकी लाइफ में। ठीक है,
देखते हैं एंजल्स आपसे क्या कहना चाह रहे हैं। हम्म। ओके, यहाँ पे इन कमिंग फ्यूचर में किसी की एंगेजमेंट या फिर मैरिज का प्रपोजल उनको आने वाला है। सो इट्स अ गुड न्यूज़ फॉर ऑल दोज पीपल। ठीक है। और यहाँ पे दूसरा सिनेरियो मुझे ये दिख रहा है कि जो जो लोग ऑलरेडी कमिटमेंट्स में हैं, राइट, जिस भी रिलेशनशिप में हैं, उनको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी है। तो जो भी ऑलरेडी कमिटेड है उन्होंने अपने रिलेशनशिप्स पे ध्यान देने हैं। ठीक है। अगेन यहाँ पे ऑफिशियली देखा जाए तो कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स अगर आपने इससे पहले साइन किए हैं तो आपको उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस वॉट एवर दे हैव ऑफर्ड यू, तो उनको फिर से एक बार रिव्यू करने की ज़रूरत है। ठीक है। ये कुछ इस तरह की सिचुएशन है जैसे कि हम कहते हैं ना कि सोने के पिंजरे में चिड़िया बंद है, राइट। किसी पंछी को सोने की पिंजरे में बंद किया हुआ है। दिस इज़ व्हाट द सिचुएशन इज़। सो आपके सक्सेस की जो की है वो कहीं पे बंद ही पड़ी है। ठीक है। इट इज़ कम्प्लीटली ब्लॉक्ड। एक्चुअली ये कंफर्ट जोन जो चीज़ होती है ना, वो टेम्पररी बहुत सुकून देती है आपको, है ना, बट ये बहुत डेंजरस होती है। तो अपने इन सारे एरियाज ऑफ लाइफ को देखिए, उन कंफर्ट जोन को देखिए, कहाँ पे आप स्टक पड़े हैं। उन सारे रूटीन से, डेली के उसी रूटीन से बाहर आइए और कुछ अलग, कुछ चैलेंजिंग, अपने ग्रोथ के लिए कुछ करिए। ठीक है। और इसी के थ्रू आपको सक्सेस मिलेगा। ठीक है। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये लेडी जो है बहुत ही पीसफुली, बहुत ही प्लीजेंटली सोई हुई है ना। शी इज़ वेरी हैप्पी। सो इट्स अ कार्ड ऑफ अबेंडेंस अगेन। बहुत ही हैप्पीनेस एंड अबेंडेंस का कार्ड है, पॉजिटिव कार्ड है बहुत ही। तो एंजल्स आपको कह रहे हैं कि आपको इन सब चीज़ों से बाहर आना है, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना है। उसके बाद ही आपको ये अबेंडेंस मिलेगी, ये सक्सेस मिलेगा। ठीक है। हम देखते हैं कि एंजल्स के मैसेजेस आपके लिए क्या हैं। ट्रस्ट द प्रोसेस। जो भी कुछ हो रहा है आपकी लाइफ में, उसको बिलीव करिए, उस पर ट्रस्ट करिए, यूनिवर्स को सरेंडर कर दीजिए। ठीक है। वॉट एवर इज हैपनिंग फॉर योर एंड एवरीवन्स हाईएस्ट गुड, ये एक समझ आप में चाहिए। ठीक है। तो इफ देयर इज अ हार्ड टाइम, डोंट लूज योर होप्स, राइट। जस्ट ट्रस्ट द प्रोसेस, ट्रस्ट द यूनिवर्स। नेक्स्ट है बी क्रिएटिव। अगेन यहाँ पे देखिए, मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि टैरोट रीडिंग इज़ नॉट अ जोक, राइट। इट्स नॉट एन एंटरटेनमेंट। हम जब स्पिरिट्स के साथ काम करते हैं तो ये चीज़ें होती हैं। आप देखेंगे कि हर एक चीज़ यहाँ पे किस तरह से रेजोनेट करती है, राइट। अगेन यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि क्रिएटिव हुइए, राइट। अपने कंफर्ट जोन से बाहर आके कुछ चैलेंजिंग करिए, कुछ अलग करिए, तभी आपको ये जो सक्सेस है, ये जो अबंडेंस है, वो मिलेगा।
ठीक है। तो होप कि आपकी जो रीडिंग है पाइल 1 की वो आपसे रेजोनेट करी है, आपको पसंद आई है। पाइल 1 अगर आपसे रेजोनेट की है तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे नीचे बताइए। और वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, ठीक है। तो ओवरऑल पाइल 1 को अपने गुस्से और अपने इमोशंस, अपने अग्रेसिवनेस को कंट्रोल करना है, राइट। सेकंड आया था अटैचमेंट्स। अटैचमेंट्स जो भी है उनको रिलीज़ कर दीजिए, राइट। अगेन उसमें था फॉल्स मास्क। तो जो कुछ भी है आप दिखा कुछ और रहे हैं और अंदर आपके कुछ और सिचुएशन है, तो उसको हील करिए। पहले उस सिचुएशन को एक्सेप्ट तो करिए, ठीक है, और उसके बाद उसको हील करिए। अगेन यहाँ पे सैक्रल चक्रा था, राइट। सो आपके सैक्रल चक्रा में ब्लॉकेज है, तो उसको आपको हील करना है, ठीक है। खुद की वर्थ को जानना है आपको, अपना जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है उसको बढ़ाइए। हेलो पाइल 2। अब देखते हैं कि जिन्होंने ये वाइट फीदर चुना है उनके लिए उनकी यूनियन में क्या ब्लॉकेजेस हैं। ओके, अगेन यहाँ पे मिरर नंबर्स आए हैं, अगर आप देख सकते हैं 25 एंड 52। वेरी नाइस। तो पहला कार्ड है डिसीट का। आपकी लाइफ में या फिर आपके सराउंडिंग में समवन इज देयर जो बहुत ही डिसेप्टिव एनर्जी में है, राइट। हिज एक्चुअली वो कुछ और अंदर से, बट बाहर से वो कुछ और प्रिटेंड कर रहा है, एंड यू नीड टू बी मोर अवेयर अबाउट इट, राइट। ये आपको एंजल्स अवेयर कर रहे हैं कि थोड़ा सा गौर करके देखिए कि आपके सराउंडिंग में ऐसा कौन सा पर्सन है। एक तो आपको उस पर्सन को रिलीज़ करना है, ठीक है। ऐसे जो टॉक्सिक पीपल आपके सराउंडिंग में होते हैं तो थोड़ा सा माइंड सेट बना के उनको रिलीज़ कर दीजिए, ठीक है। क्योंकि ऐसे लोग आपकी एनर्जी बहुत ड्रेन करते हैं और उससे भी ज़्यादा आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ में सबसे बड़ा ऑब्स्टैकल बनते हैं, ठीक है। बाहर से आपको बहुत स्वीट दिखाएंगे, राइट। देयर इज़ अ स्वीट मैनिपुलेशन, बहुत अच्छा दिखाएंगे आपको, बट एक्चुअली अंदर से वो बिल्कुल नहीं चाहते कि आप ग्रो करें, आप स्पिरिचुअली ग्रो करें, आप पावरफुल बने। वो ये बिल्कुल नहीं चाहते। तो डेफिनेटली इट्स अ वार्निंग फॉर यू कि आपको देखना है कि वो पर्सन कौन है जो डिसेप्शन में है, राइट, डिसेप्शन की एनर्जी में है। यहाँ पे सेकंड कार्ड है गॉडेस ऑफ द मून। अगेन आपको यहाँ पे कहा जा रहा है कि डाइव डीप इनसाइड, मेडिटेशन करिए और अपनी इंट्यूशन पावर जो है, अपनी इंट्यूशन की मसल जो है उसको ग्रो करिए। और स्पिरिचुअल पाथ में अपनी इंट्यूशंस, अपनी गट फीलिंग जो होती है वो बेहद इम्पॉर्टेंट होती है, क्योंकि वही आपको राह दिखाती है, राइट। तो आपको साधना करनी है, मेडिटेशन करना है, साधना में गहरे गहरे जाना है, ठीक है। आपको कहा जा रहा है कि आप अपनी जो सोल फैमिली है, राइट, जो लाइक माइंडेड पीपल्स है
उनके साथ रहें, उनके साथ इन दिनों एक बॉन्डिंग रखें, एक कम्युनिकेशन रखें। एक्चुअली इस पाइल के जो लोग हैं वो फर्स्ट पाइल से बहुत ज़्यादा पॉजिटिव दिख रहे हैं मुझे, ठीक है। उनके नीचे के जो चक्रास हैं वो मुझे ऑलमोस्ट बैलेंस लग रहे हैं, ठीक है। और वो लोग अपने ऊपर के चक्रास पे अभी काम कर रहे हैं। तो इस पाइल की एनर्जी बहुत ही अच्छी है, राइट। तो आपने अपने जो लाइक माइंडेड पीपल्स हैं उनसे डिस्कशंस करने हैं, राइट, उनसे कम्युनिकेशन करना है। उसमें से आपको कुछ ना कुछ गाइडेंस मिलता रहेगा और उसको आपको फॉलो करना है, ठीक है। डोर टू स्पिरिट, देखिए फिर से यहाँ पे अगर आप मेडिटेशन करेंगे, राइट, यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि मेडिटेशन करके आपको इंट्यूशन पावर बढ़ानी है, राइट। और यहाँ पे देखिए डोर टू स्पिरिट, जब भी आप अपने अंदर भीतर जाते हैं तभी आप इन हायर सोल्स के साथ कम्युनिकेशन कर सकते हैं, है ना। देखिए यहाँ पे ये बर्ड जो दिख रहा है इट्स अ फ्री बर्ड, राइट। सो आपका अपने जो एंजल्स हैं, राइट, हायर रियाम्स के जो सोल्स हैं, आर्क एंजल्स हैं, उनसे कम्युनिकेशन धीरे धीरे बढ़ रहा है और वो धीरे धीरे पावरफुल हो रहा है, ठीक है। बट अगेन आपको यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि साधना करिए, मेडिटेशन करिए और अपनी इंट्यूशन पावर को बढ़ाइए, राइट। और स्पिरिट्स के साथ एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन में आइए। अगेन यहाँ पे अगर हम ये कार्ड देखेंगे लास्ट वाला, सी रीडिंग किस तरह से आती है, स्पिरिट्स हमें किस तरह से गाइड करते हैं। दैट्स वाई मैं हमेशा हमेशा हर एक क्लाइंट को कहती हूँ कि टैरोट कार्ड इज़ नॉट एन एंटरटेनमेंट एट ऑल, ठीक है। आप एक्चुअल स्पिरिट्स के साथ काम करते हैं और वो आपको वहीं पे गाइड करते हैं उसी तरह से। तो देखिए ओवरऑल किस तरह से ये रेजोनेट करता है, किस तरह से चीज़ें निकल के आती हैं। ये भी कार्ड इंट्यूशन का है, राइट। अगेन यहाँ पे आपको 6 चक्रा, आपका थर्ड आई चक्रा को बैलेंस करने की ज़रूरत है, तभी आपके इंट्यूशन पावर है वो स्ट्रॉन्ग होगी, राइट। आपकी गट फीलिंग स्ट्रॉन्ग होगी और उसके बाद ही आप ये जो है स्पिरिट्स, राइट, डोर टू स्पिरिट है ना, तो उसके बाद ही स्पिरिट्स के साथ आपका जो कम्युनिकेशन है वो स्ट्रॉन्ग होगा और आपको हर एक चीज़ की क्लैरिटी मिलेगी, है ना। तो जैसे कि मैंने पहले कहा कि ये जो पाइल है ये बहुत पॉजिटिव पाइल है। बस आपको देखना है कि आपके सराउंडिंग में ऐसा कौन सा पर्सन है, राइट, जो अंदर से कुछ और है बट आपसे कुछ और बिहेव कर रहा है, बहुत अच्छा बिहेव कर रहा है, राइट। और अगेन आपको यहाँ अपनी जो कम्युनिटी है, अपनी जो सोल फैमिली है, उससे कनेक्ट होने के लिए कहा जा रहा है, वहीं से आपको कुछ ना कुछ गाइडेंस मिलेगा, ठीक है। अब देखते हैं कि एंजल्स जो हैं वो आपको क्या कहना चाह रहे हैं, एंजल्स की तरफ से आपको क्या गाइडेंस है। Oh my God, see, again the same thing is coming here. स्पिरिट्स जो है वो रियली बहुत बहुत हेल्प करते हैं, राइट। हमारे एंजल्स बहुत हेल्प करते हैं हमें, और जब हम ट्रूली किसी इंटेंशन से अगर उनसे कुछ मांगते हैं तो वो डेफिनेटली गाइड करते हैं, है ना। तो हमेशा कहा जाता है कि जस्ट द वन थिंग यू हैव टू डू इज यू जस्ट हैव टू आस्क देम, राइट, बिकॉज ड्यू टू द फ्री विल
दे कांट एबल टू गिव यू, राइट? सो जस्ट आस्क देम कि क्या है ऐसा जो मुझे आगे जाके मेरी ग्रोथ में हेल्प करेगा, है ना? सो मैंने भी इस पाइल के पहले यही इंटेंशन रखा था कि बताइए क्या है जो इन लोगों को इनकी यूनियन तक नहीं पहुंचा रहा है, राइट? इनकी यूनियन में ब्लॉकेज बन रहा है, ऑब्स्टैकल बन रहा है। तो देखिए यहाँ पे जैसे कि पहला कार्ड आया था कि ऐसा कोई पर्सन है, और यहाँ पे डायरेक्ट स्नेक का कार्ड आया है। तो डेफिनेटली आपके एनवायरनमेंट में समवन इज देयर, राइट? यू नीड टू बी मोर अवेयर अबाउट इट। He or she, whoever, they are very dangerous for you, for your growth, right? You need to take an action immediately. You need to release them, right? Otherwise आपकी ये ग्रोथ है यहीं पे स्टक हो जाएगी। ध्यान में रखिए, ठीक है? और ये जो पर्सन है ना, ये आपको सेटल होने नहीं दे रहा है, बैलेंस होने नहीं दे रहा है। एंकर जो है हमेशा बैलेंस को, स्टेबिलिटी को दिखाता है। बड़े बड़े जहाज जो होते हैं ना, उनको एंकर ही बैलेंस करता है ना, एक स्टेबिलिटी देता है। तो अगर आपको अपने लाइफ में स्टेबिलिटी चाहिए, राइट, एक पीस चाहिए, तो यू नीड टू रिलीज दिस पीपल फ्रॉम योर लाइफ। ओके, अगेन यहाँ पे आपके सराउंडिंग में कोई ऐसा है who is very very loyal to you, who is very truthful to you. It can be anyone. आपके फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं सॉरी, कोई फ्रेंड हो सकता है, राइट? तो ये जो पर्सन है, ये आपको इस पर्सन से छुटकारा पाने के लिए हेल्प करेगा, ठीक है? तो देखिए कि ये पर्सन कौन है आपके लाइफ में, जो आपकी ग्रोथ के लिए आपको हमेशा हेल्प करता है, आपको एनकरेज करता है, ठीक है? तो वो जो भी आपको गाइडेंस देगा उसको फॉलो करिए, ठीक है? तभी आप ऐसी एनर्जी से बाहर आ पाएंगे, ठीक है? लेट्स सी कि एंजल्स के मैसेजेस आपके लिए क्या हैं। ओके, बिलीव इन योरसेल्फ। आपका बिलीव खुद पे कहीं पे कम पड़ रहा है, आपका ट्रस्ट जो है खुद पे वो कम पड़ रहा है। आपको उसको डेवलप करके उसको बढ़ाने की ज़रूरत है, ठीक है? हमेशा खुद में विश्वास रखना बेहद ज़रूरी है। अगर आपका खुद पे ही विश्वास नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते, है ना? इसी से आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो डेवलप होता है। तो खुद पे बिलीव करिए, यूनिवर्स पे बिलीव करिए, राइट? अगेन आपको कहा जा रहा है बी इन द मोमेंट। माइट में आप में से बहुत लोग हैं जो पास्ट में या फिर फ्यूचर में बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं। सफ़र मतलब ट्रैवल कर रहे हैं सो प्रेजेंट में रहिए, ठीक है? क्योंकि पास्ट तो चला गया है ना? उसमें स्टक रह के आपको कुछ नहीं मिलेगा, राइट? अगेन फ्यूचर की अगर बात करें, फ्यूचर में रहने की, तो अगर आप फ्यूचर के सपने देखते रहते हैं तो आप वो फ्यूचर बना ही नहीं पाएंगे। आप अपने प्रेजेंट में रहिए, क्योंकि अपना जो भी आप प्रेजेंट डेवलप कर रहे हैं उसी पावरफुल प्रेजेंट से आपका फ्यूचर बनेगा, राइट? उतना ही पावरफुल बनेगा। तो बी इन द मोमेंट, राइट? एंजॉय द मोमेंट। जितनी पॉजिटिविटी आप अपने इस प्रेजेंट मोमेंट में देंगे उतनी ही पॉजिटिविटी आपको रिसीव होगी आपके फ्यूचर में,
राइट। तो ये जो सीड आप अभी उगा रहे हैं अपने प्रेजेंट में, उसी के खरमास के रिटर्न आपको मिलेंगे आपके फ्यूचर में, राइट। तो बेटर है कि आपको जो जो चाहिए उसी के सीड्स अपने प्रेजेंट मोमेंट में बोए, ताकि उसी के फल जो हैं वो आपको अपने फ्यूचर में मिले, राइट। तो जो जो आपके मैनिफेस्टेशंस हैं, राइट, जो जो आपको चाहिए उसके लिए अपने प्रेजेंट मोमेंट में काम करें, ना पास्ट में घूमें ना फ्यूचर में घूमें, ठीक है। वेरी नाइस। तो ये जो पाइल है ये ओवरऑल बहुत पॉजिटिव और इन्होंने अपने लोअर चक्रास पे बहुत अच्छा काम किया है, राइट। एंड दे आर डीलिंग विद देयर हायर चक्रास, ठीक है। बट उनको कहा जा रहा है कि उनके सराउंडिंग में कोई ऐसा पर्सन है जो बहुत डिसेप्टिव है, राइट। उसकी एनर्जी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है उनके लिए और उनकी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए। अगेन उनको कहा जा रहा है कि इंट्यूशन पावर बढ़ाना है, साधना, गहरी साधना करनी है, मेडिटेशन करना है, ठीक है। और स्पिरिट से उनका जो बॉन्डेज है उसको गहरा करना है और भी इस कनेक्शन को और भी स्ट्रॉन्ग बनाना है, ठीक है। थर्ड आई चक्रा पे काम करिए, ओके। सो अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट की है और आपको पसंद आई है तो नीचे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। और हाँ, यहीं पे मुझे एक चीज़ याद आई कि अपकमिंग डेज़ में मैं ये वीडियो ज़रूर लेके आऊँगी कि अपनी इंट्यूशन पावर जो है उसको आपको किस तरह से बढ़ाना है, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। खुद का ध्यान रखिए, खुद को सेफ रखिए। गॉड ब्लेस यू, ऑल ऑफ यू। Deep thanks to Reiki Angel, Dr. Mikao Se, and all Holy Masters. Thank you.